ई दिशा आईडी से इनकम्प्लीट फाइल रीसबमिट कैसे कर सकते हैं, उसका फुल प्रोसेस आपको बताएंगे। तो मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नितिन CSC वैली। तो जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा कि भी आप ई दिशा आईडी से अगर आपकी कोई फाइल आपने अप्लाई करी हुई है सरल से और वो जो है इनकम्प्लीट उस पर रिजल्ट लगा दिया गया है तहसीलदार की तरफ से या पटवारी की तरफ से, तो उसको आप कैसे रीसबमिट कर सकते हैं ई दिशा आईडी से, उसका फुल प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और टाइप कर देना है हरियाणा ई डिस्ट्रिक्ट हरियाणा पोर्टल जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंगे और आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ई दिशा आईडी की जो पोर्टल है वो ऐसे ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी यूजर आईडी पासवर्ड इसमें डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको दो लॉगिन दिखाई दे रहे हैं, एक तो डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लॉगिन और एक VLD लॉगिन। तो आपको डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लॉगिन वाली जो आपकी यूजर आईडी पासवर्ड बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपको अपने DM से बात करना पड़ेगा। वो एक गूगल फॉर्म देंगे, आपको भर के सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो गूगल आईडी है या ई दिशा आईडी है आपकी DM ही एक्टिवेट करेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। थोड़े दिन पहले मैंने एक कैसे आप ई दिशा आईडी अप्लाई कर सकते हैं उसका एक वीडियो बनाया था, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि भी ई दिशा आईडी कैसे आप अप्लाई कर सके। तो ये देखिए इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा ई दिशा आईडी का। उसके अंदर आप देखिए क्या क्या सर्विसेज आप इसमें कर सकते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है जैसे डैशबोर्ड लिंक, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स दिखाई दे रही है आपको। इसके अंदर रजिस्टर न्यू सिटीजन दिखाई दे रहा है, सर्च सिटीजन रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है और सर्विसेज दिखाई दे रही है। तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव जो ई दिशा का रहता है वो आप जो फाइल्स जो सर्विसेज दिखाई दे रही है आपको साइड में, BPL एंटाइटलमेंट, कैश, कास्ट, डोमिसाइल इनकम एंड रूरल एरिया सर्टिफिकेट्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन, रूरल परमिशंस, प्रॉपर्टी डीलर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमेशन, ब्यूरल ग्राउंड, रेवेन्यू कोर्ट केसेस, सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। पहले यहाँ से हम सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम भी अप्लाई कर सकते थे लेकिन अभी क्या है वो डायरेक्ट सरकार ने की तरफ से ऑनलाइन ऑटोमेटिक बनने लगी है। तो अभी हम अपन दिखाएंगे आपको कि आप कास्ट, डोमिसाइल इनकम एंड रूरल एरिया सर्टिफिकेट्स जो जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लग गया इनकम्प्लीट फाइल का, वो आप कैसे इसको रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे उसको रीसबमिट कर सके, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है जो कास्ट, डोमिसाइल इनकम एंड रूरल एरिया सर्टिफिकेट से, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद में आपके सामने जो मेन विंडो है ई दिशा आईडी की वो ओपन हो जाएगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करें। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि ई दिशा आईडी के अंदर आप ये जो इनकम्प्लीट फाइल होती है उसको रीसबमिट कैसे कर सकते हैं या ऑब्जेक्शन उसका कैसे हटा सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं कास्ट, इनकम एंड रूरल एरिया सर्टिफिकेट्स के ऊपर। उसके बाद आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, हरियाणा सर्टिफिकेट इशुएंस सिस्टम। ये देखिए आपके सामने लिख के आ रहा है पूरा ई दिशा एकल सेवा केंद्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशंस में क्या क्या कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हैं, मार्क फॉर वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अप्रूवल, रिजेक्शन, कैंसिल सर्टिफिकेट, आप किसी सर्टिफिकेट को कैंसिल करना चाहे तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ट्रांसफर रिकॉर्ड्स टू अदर तहसील, किसी रिकॉर्ड को आप अदर तहसील में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, मार्क फॉर एप्लीकेशन जो हमारी जो मेन वो रहेगा इन्हीं के ऊपर हमको काम करना है। और इसमें रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं क्या क्या रिपोर्ट्स कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट सर्टिफिकेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है। पेंडिंग एप्लीकेशंस, जो आपकी जो एप्लीकेशन जो पेंडिंग है वो कितनी है वो देख सकते हैं आप। डिस्पैच रजिस्टर देख सकते हैं, इसमें MIS स्टेटस वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। MIS स्लम मॉनिटरिंग रिपोर्ट देख सकते हैं, MIS फिजिकल वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। पटवारी वाइज पेंडिंग, कोई जो पटवारी के पास पेंडिंग पड़ी है वो आप देख सकते हैं। रिपोर्ट्स, मास्टर्स वगैरह। तो ये अभी हमारे लिए नहीं है, हम जो काम करना है वो हमको ऑपरेशंस के अंदर ही काम करना है। रिपोर्ट्स जहां से हम वो रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं या सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। तो हमको मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमको कोई जो एप्लीकेशन है वो मॉडिफाई करना है, जो रीसबमिट करना है, जो इनकम्प्लीट फाइल है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये आपके सामने देखिए आपका ई दिशा ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप ई दिशा कोई ट्रांजेक्शन वो डाल सकते हैं। इसके अंदर सरल आईडी डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, रिसिप्ट डेट डाल सकते हैं और जो स्टेटस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देख रही है आप इन जो ऑब्जेक्शन लगे होते हैं ये मोस्टली यही रहते हैं। इनक्लोजर रिजेक्टेड हो गया है, कोई फाइल इनकम्प्लीट वाला जो ऑब्जेक्शन लग गया है, फाइल रिसीव्ड हो चुकी है लेकिन सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन है, ये कोई ऑब्जेक्शन ऐसे लगता है, या मार्क फॉर वेरिफिकेशन ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, या रिजेक्टेड इनक्लोजर रिसबमिटेड, कोई जो है इनक्लोजर रिजेक्टेड हो गया उसको दोबारा से रिसबमिट करना होता है, या रिलेटेड डाटा वेरिफिकेशन इज पेंडिंग है ये ऑब्जेक्शन हो जाता है, या वेरिफिकेशन डन सबमिटेड फॉर अथॉरिटी सिग्नेचर। कई बार आपने देखा होगा ऐसा भी लिखा होता है, तो आप वो भी फाइल यहाँ से देख सकते हैं। उसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई आपकी
पेंडिंग में है तो हमको फाइल इनकम्प्लीट वाली जो है अभी वो आपको बताने वाले कि भाई आप उसको कैसे रिसबमिट कर सकते हैं। तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, फाइल इनकम्प्लीट वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमको दोबारा से आ जाना है ऑपरेशन से मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आया तो ऑपरेशन पे आ जाना है आपको। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके अंदर बाद आपको यहाँ पर अपनी जो सरल आईडी है मिली होगी आपको जिस टाइम आपने अप्लाई किया होगा, वो सरल आईडी आपको वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, या आपको नंबर याद है तो आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, फाइल इनकम्प्लीट। या ध्यान रखिएगा जो आपके जो ऑप्शन लगा हुआ वो फाइल इनकम्प्लीट का लगा हुआ होगा तो वही आपको सिलेक्ट कर लेना है इसके ऊपर। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। तो जो आपकी मेन फाइल होगी या ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह होगी या सरल आईडी होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, और जो रिसिप्ट डेट होगी या और नेम, फादर नेम, सर्टिफिकेट कौन सा आपने अप्लाई कर रखा है वो सारी डिटेल्स अपने आप से फैच हो जाएंगी इसके अंदर। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने ऐसे जैसे शो हो रहा है वैसे ही। उसके बाद ये थोड़ा सा साइड में ले जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टेटस इज पेड, यस, स्टेटस फाइल इनकम्प्लीट, इनक्लोजर स्टेटस, और एक आपको सामने यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिल्कुल कोने में। ये देखिए बिल्कुल लास्ट में एडिट का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। एडिट वाले पे ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाएंगी, सर्टिफिकेट डिटेल्स जो आपने अप्लाई करी थी। इसमें जो आपने फैमिली आईडी में डाटा भरा हुआ होगा वो कस्टमर का वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, सारा डाटा एकदम ऐसे कैसे लगा रहने देना है। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है और देखना है यहाँ पे जो प्रूफ टाइप है डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, यहाँ पर इसी वाली जो मेन विंडो है या फोकस है हमको इसी के ऊपर रखना है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़खानी नहीं करनी है हमको इसके अंदर। एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगा सकते हैं, आधार नंबर लगा सकते हैं, वोटर कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं या राशन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ दिखा रखा है इसमें और अटैचमेंट दिखा रखा है, ये तीन ऑप्शन जो रहेंगे ये इसी के ऊपर हमको काम करना है। उसी बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। कुछ एक जो जानकारी है गाइस सिक्योरिटी पर्पज से ऐड की हुई है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम दिखा नहीं सकते हैं, ये किसी का था वो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए तो ध्यान से देखिएगा। हम जिसके ऊपर वर्क करना है ये जो तीन विंडो दिखाई दे रही है आपको, एड्रेस प्रूफ में हमको सिलेक्ट करना है और फाइल जो अपलोड करनी है जो पीडीएफ आपने बना रखी होगी उसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगा होगा उसी को आपको हटाकर दोबारा से रीसबमिट करना है। तो ये देखिए एड्रेस प्रूफ के अंदर हम क्या क्या चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ में हम क्या क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज फाइल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है एक्सेप्टेड या रिजेक्ट। तो रिजेक्टेड तो हमको करना नहीं है, हमको एक्सेप्टेड ही करना है। तो जो फाइल का स्टेटस है वो एक्सेप्टेड हमको सिलेक्ट कर देना है इसके अंदर, क्योंकि हम दोबारा से फाइल को रीसबमिट करते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। तो हमको सिलेक्ट कर देना है जैसे हमारे पास जो भी कस्टमर ने दे रखा हो, वोटर आईडी हो चाहे उसका आधार कार्ड हो चाहे राशन कार्ड हो, वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद चूज फाइल करके उसको अपलोड कर देना है यहाँ पे, और जो स्टेटस है उसको एक्सेप्टेड कर देना है यहाँ पर। और उसके बाद अटैचमेंट जो दिखा रखी है वो जो पूरा अपने फाइल बना रखा होगा पीडीएफ वो आपको यहाँ पर अटैच कर देना है और दोबारा से चूज फाइल करके अपलोड कर देना है और यहाँ पर एसटीडीएस को भी कर देना है। तो सभी स्टेटस में आपको एक्सेप्टेड ही करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेरीफाई ने जो है वो सेम रहने देना है, जिसने भी वेरीफाई किया हो, उसने सेक्रेटरी ने किया हो चाहे पटवारी ने किया हो। उसके बाद आपके सामने सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा होगा अपडेट और कैंसिल का ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो हमको अपडेट वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जो हमारा डाटा होगा वो दोबारा से अपडेट हो जाएगा और इस फाइल जो है रीसबमिट हो जाएगी। तो गाइस बिल्कुल ध्यान से करना है, इस वाले में भी कोई मिस्टेक नहीं कर देनी है, क्योंकि अगर दोबारा से मिस्टेक कर देंगे तो हम दोबारा से भी फाइल रीसबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर दोबारा ऑब्जेक्शन लग जाता है तो इसके ऊपर तो उसमें भी कई बार दिखा देता है कि वेरिफिकेशन डन सबमिटेड फॉर अथॉरिटी सिग्नेचर दिखाता रहता है फाइल का, कि हमने जो फाइल जो है सबमिट कर दिया और वेरिफिकेशन डन शो कर देता है उसके ऊपर और सबमिटेड फॉर अथॉरिटी सिग्नेचर वो दिखाता रहता है। तो ये कुछ नहीं है, आपको इसका थोड़ा सा वेट करना होगा। कई बार क्या रहता है कोई सरकारी हॉलीडेज पड़ जाते हैं या कभी पटवारी नहीं आते हैं, कभी कोई बंदे नहीं आते, तो इस वजह से थोड़े दिन वो पेंडिंग में चली जाती है, लेकिन बाद में वो उसको जब भी आते हैं तो रिज्यूम होती है सर्विस तो वो उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो गाइस कुछ एक जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिक्योरिटी पर्पज से ऐड की हुई थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये था पूरा प्रोसेस इसका फाइल को रीसबमिट करने का इस आईडी से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।